दोस्तों, द हिंदू के 22 जनवरी के पूरे निचोड़ में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कम से कम 10 शब्द देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों एडियम्स हैं उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, आपके सामने पहला शब्द है वो है फ्लैग्रेंट। दोस्तों फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शर्मनाक, गंभीर, संगीन या कुख्यात। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है फ्लैग और उसके बाद है रेंट। देखिए, भारत के फ्लैग को किसी का औकात है झंडा, जो भारत भारत का जो झंडा है उसको रेंट पे ले लेगा। रेंट का मतलब आप रेंट समझिए, ठीक है। तो दोस्तों किसी का नहीं औकात है, फ्लैग को रेंट पे नहीं ले सकता। जो ये कोशिश भी करेगा तो दोस्तों वो क्या होगा, ये शर्मनाक बात है कि इंडियन फ्लैग को हम लोग को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन फ्लैग को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन फ्लैग को रेंट करने की बात कर रही है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, शर्मनाक, संगीन जुर्म है, कुख्यात जुर्म है, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपका मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ याद करने के लिए, फ्लैग्रेंट का मतलब आप याद रख सकते हैं शर्मनाक, ठीक है दोस्तों। तो इसका चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं। प्रेसिडेंट्स एफर्ट टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप वाज अ फ्लैग्रेंट। तो दोस्तों ये एडिटोरियल का एक लाइन है कि मतलब जो प्रेसिडेंट का जो एफर्ट है, उनका जो प्रयास है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो खत्म करे, वो एक क्या है, शर्मनाक बात है, ठीक है। इसका बहुत सारा वाइडर मीनिंग होता है तो आप उसके हिसाब से याद कर सकते हैं, लेकिन एक याद रखिए, फ्लैग्रेंट का मतलब शर्मनाक होता है, ठीक है। सिनोनिम्स होगा फ्लेमिंग, विविड, ब्लेटेंट, कॉन्सिपिक्यूअस और ओबियस। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए इस फ्लैग्रेंट को और क्लियर करने के लिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे बोलते हैं फ्लैग्रेंट वायलेशन, यानी खुला उल्लंघन आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ्लैग्रेंट इनजस्टिस, आप दोस्तों खुला क्या कह सकते हैं, इनजस्टिस कह सकते हैं, अन्याय कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्लैग्रेंट कंट्राडिक्शन, अस्पष्ट विरोधाभास, ठीक है। तो जो मैंने सेंटेंस कंप्लीट कराया, प्रेसिडेंट्स एफर्ट टू इन बर्थ राइट सिटीजनशिप वाज ए फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि प्रेसिडेंट का जो एफर्ट है किसका, बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का, एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, माने कि एक शर्मनाक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। दूसरा वर्ड है दोस्तों आपका पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। क्या करना दोस्तों, माफ करना, क्षमा करना। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, ओके दोस्तों। प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होते हैं। ट्रम्प पार्डन्स जनवरी 6 राइट कन्विक्ट्स, यानी कि ट्रम्प जो है जनवरी 6 में जो दंगे हुए थे, राइट का मतलब दंगा हुआ, उसमें जो दोषी लोग थे, कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है, उसको वो क्षमा कर दिए, है ना। चलिए अगला वर्ड समझते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, फॉरगिव करना और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। पार्डन का मतलब क्षमा करना, और आप इंटर याद कर सकते हैं, ठीक है। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है सिनोनिम्स, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पार्डन सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगला दोस्तों है आउटरेजियस। दोस्तों आउटरेजियस का मतलब क्या हुआ कि शॉकिंग जो चीज़ हो और मॉरली अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि जो चीज़ शॉकिंग और उसको कोई एक्सेप्ट ना करे उसको आउटरेजियस कह सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में आप यूज करना चाहते हैं तो आप समझिए सीधा अपमानजनक, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, अपमानजनक। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों जैसे देखिए एन एग्जाम्पल समझते हैं, एन आउटरेजियस इंसल्ट टू आवर जस्टिस सिस्टम। ये क्या है, एक अपमानजनक इंसल्ट है किसका, हमारे न्याय प्रणाली का। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एट्रोसियस हो सकता है, अपोलिंग हो सकता है, एबोरेंट हो सकता है, गॉडी हो सकता है, इनिक्यूटियस हो सकता है दोस्तों। ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। द स्टूडेंट वॉज सस्पेंडेड फॉर हिज आउटरेजियस बिहेवियर। छात्र को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसका बिहेवियर अपमानजनक था, शर्मनाक बिहेवियर था। तो ये कहीं ना कहीं फ्लैग्रेंट से आप इसको जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्लैग्रेंट का मतलब भी क्या था, फ्लैग्रेंट का मतलब था शर्मनाक, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों अब अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है एस्पेयरिंग द हैंगमैन्स नूज, ठीक है। दोस्तों ये जो है वर्ड जो है अभी फिलहाल जो है आरजे कर जो केस हुआ था उसमें ये वर्ड आया है। देखिए दोस्तों एस्पेयरिंग द हैंगमैन्स नूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैंगमैन्स नूज एक फंदा होता है, आप ये समझिए। तो पूरा इसका मतलब क्या होता है, एस्पेयरिंग द हैंगमैन्स नूज का मतलब होता है कि एवॉइडिंग द एक्ट ऑफ हैंगिंग समवन, यानी कि जो कोर्ट ने क्या किया था, सियालदा कोर्ट ने उसको क्या किया, जो आरजे कर में जो कन्विक्ट संजय रॉय थे उसको उसने फांसी का सजा नहीं दिया बल्कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। तो दोस्तों तो आपको इस इडियम्स का मतलब समझना है। एस्पेयरिंग द हैंगमैन्स नोज का मतलब हुआ कि फांसी के सजा को अवॉइड करना, उसको नहीं देना, ठीक है। अच्छा ये हैंगमैन्स नूज होता क्या है, एक सिंबल होता है ब्रुटलिटी का, हेटर्ड का और डर का, ये सिंबल होता है, उसी से बना है एस्पेयरिंग। एस्पेयर का मतलब किसी चीज से दूर जाना। एस्पेयरिंग द हैंगमैन्स नूज का पूरा मतलब क्या हुआ कि अवॉइड करना, हैंगिंग
किसी को हैंगिंग करने से दूर जाना या उसको हैंगिंग का जो है फैसला ना सुनाना। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट का दो मीनिंग जाता है। एक मीनिंग जाता है नॉर्मल वर्ड के लिए जिसका मतलब होता है जो क्लियर हो और जिसको आसानी से समझा जा सके। अगर पर्सन के लिए कोहेरेंट इस्तेमाल करेंगे तो जो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके उसको कोहेरेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसका सिनोनिम्स हो सकता है लॉजिकल, रीजनेबल, एनालिटिकल और वैलिड। ये कोहेरेंट का क्या होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब यहां पर अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, कोई ट्रिक है इसका। देखिए इसमें है कोहेरेंट, को, हर और रेंट है। ठीक है, अपने को एक्टर को जो है हर मैंने उसको रेंट पे दे दो, तो ये अच्छा से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, कि मैंने किसी चीज़ को रेंट पे देना है, किसको, को एक्टर को क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया, लोग समझ भी गए कि किसको देना है, उसको रेंट पे देना है। कोहेरेंट, उसको रेंट पे देना है। हर मन उसको होता है या उसकी होता है, उसको रेंट पे देना है। तो कोहेरेंट का मतलब याद रखिए जो आसानी से समझा जा सके या एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर दे या बात कर ले। ठीक है, उसके बाद है देखिए इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक तो पढ़ सकते हैं लिएजॉन पढ़ सकते हैं या लेजान पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का तरीका है। ठीक है, देखिए लेजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों संबंध या मेलजोल। अगर कोई व्यक्ति प्रेम संबंध रखता है तो उसमें हो जाएगा अवैध प्रेम संबंध, जिस प्रेम संबंध को वैलिड नहीं किया जा सकता है हमारे समाज में। ठीक है, सिनोनिम्स क्या बात कर सकते हैं इसके, देखिए कई सारे मैंने मीनिंग बताया, तो आपको डिपेंड करता है आप इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम्स हो सका इसका इंटीमेसी, अफेयर, इन्वॉल्वमेंट और लिंक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। किसी के आप इंटीमेट होते हैं, जैसे नहीं कहता वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड है, मतलब बहुत क्लोज। आप ये इसका एक और सिनोनिम्स रख सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं, लेकिन क्लोज सभी जानते हैं तो मैंने नहीं लिखा वो। जैसे दोस्तों लेजन ऑफिसर का मतलब हुआ संपर्क अधिकारी, क्योंकि लेजन का मतलब ही होता है संपर्क। लेजन सर्विस का माने संपर्क सेवा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, देखो अब आप क्या करते हो हमारे, आप इसको याद करने का तरीका क्या है, लाइसन, ऐसे याद रखिएगा। अब एक बात बताइए, आप क्या करते हैं, आप कोई आदमी है वो अपने बेटा को लाई भेजता है ना, तिल संक्रांत पे क्या भेजता है, लाई, लाई भेजता है ना, लाई लाई खाने के लिए, तो उससे अच्छा संबंध होता है तब ना उसको लाई भेजता है। तो लाई हम उसी को अपने बेटे को भेज सकते हैं जब उससे हमारा अच्छा संबंध हो, तो लाई सन। अब इसको ऐसे याद रखिएगा लाइसन, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, लेजान। ओके, अगला वर्ड दोस्तों है आपका स्ट्रेंज। स्ट्रेंज इसका मतलब हुआ कि विरक्त हो जाना, साथ में नहीं रहना। टू बी नो लॉन्गर फ्रेंड्स, जैसे आप ये समझ सकते हैं जैसे हार्दिक पांड्या और उसके बाद नटाशा, इस दोनों के दोनों स्ट्रेंज हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तलाक हुए दोनों के बीच में, जैसे अभी फिलहाल आपने सुना होगा यूजीचल और धनश्री के बारे में, मोहम्मद शमी के बारे में आपने सुना। तो ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेंज वाइफ हैं, ये पत्नी का। देखो स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, किसी को तलाक दे देना या उसके साथ लंबे समय तक संबंध में नहीं रहना। टू बी नो लॉन्गर फ्रेंड्स, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एलिनिएट हो जाएगा, एंटागोनाइज हो जाएगा, एब्रेसिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको और डीपली समझते हैं। स्ट्रेंज वाइफ माने पत्नी का तलाक, स्ट्रेंज हस्बैंड माने पति का तलाक। देखिए तलाक स्ट्रेंज का केवल मतलब तलाक ही नहीं होता है, तो अब किसी देश के साथ भी हम स्ट्रेंज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, जैसे इंडिया और यूएसए एक दूसरे के स्ट्रेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, दोस्ती नहीं बना के रख सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी समझिए, टू डेमोक्रेसीज दैट हैड बिकम स्ट्रेंज ड्यूरिंग द कोल्ड वार, यानी जब कोल्ड वार हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में संबंध क्या हो गए थे, खट्टे हो गए थे, यानी कि एक दूसरे से फ्रेंड नहीं बने थे। मतलब यहाँ पर तब ये मीनिंग इंटर कर जाएगा, टू बी नो लॉन्गर फ्रेंड। ठीक है, तो कई सारे एंट्री है, आपको ध्यान में रखना है, आपको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप ये समझिए आपको इसको याद कैसे करना है, बाकी सब सिनोनिम्स आप देखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, देखिए अगला जो वर्ड है एमिलियोरेशन है। एमिलियोरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को और बेहतर बनाना, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, एमिलियोरेशन है। ठीक है, एमिलियोरेशन। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलो, अब मिलो राशन, राशन ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कि आप सभी लोग को, मोदी की सरकार है ना, अब सभी लोग को मिलने लगा है राशन। एमिलियोरेशन को ऐसे याद रखिएगा, एक मोदी का सरकार आया, मिली, ठीक है, तो सबको मिली राशन। ठीक है, एमिलियोरेशन, राशन ऐसे याद रखिएगा,
मोदी का सरकार आने से सबको राशन मिलने लगा, यानी कि क्या हुआ, फिर सुधार होने लगा। इसको ऐसे याद रखिएगा मेमोनिक्स से, ठीक है। सुधार होने लगा तो इम्प्रूवमेंट आप रखेंगे, इसका सिनोनिम्स याद, इम्प्रूवमेंट, बेनिफिट, मेंडिंग और अमेंडमेंट इसका सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे दोस्तों और इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर देते हैं। जैसे एमिलियोरेशन मेजर का मन हुआ सुधार उपाय, एमिलियोरेशन वर्क का मतलब हुआ सुधार कार्य। ट्रिक क्या मैंने बताया था कि मोदी मोदी जब मेलियो से मिले थे, याद है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मिलियो जो थे आपको याद होगा कौन थी, उससे जब मिले मोदी तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, उसको सभी लोग को राशन कहे जल्दी जल्दी राशन दो, तो क्या हुआ, सुधार आया हमारे सिस्टम में। तो राशन वाला में ऐसे याद रखिएगा सुधार, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों है कट द गॉर्डियन नॉट। देखिए गॉर्डियन का मतलब होता है दोस्तों जटिल, ठीक है। और कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। एडियम्स है सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ वेरी डायरेक्ट वे बाय डूइंग समथिंग फोर्सफुल और एक्सट्रीम। जैसे अभी क्या कर रहे हैं आपका डोनाल्ड ट्रम्प, क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं गॉर्डियन नोट को, क्योंकि वो बहुत सारे जटिल समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बातें। तो कट द गॉर्डियन नोट का मतलब क्या हुआ, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। कट का मतलब काटना काटना ही होता है, और गॉर्डियन का आप याद रखेंगे जटिल, तो आप आसानी से इसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ए स्वीट विन जो है इसका मतलब क्या होता है, विक्ट्री दैट इज स्पेशली सेटिस्फाइंग और जॉयफुल। एक ऐसा जीत जो कि सेटिस्फाइंग और आनंदमय हो। अच्छा ये कहाँ का है न्यूज़, तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको टर्मरिक के मामले में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है, वहाँ से लिया गया। और जहाँ तक मुझे याद है कि वो स्टेट जो है तेलंगाना है या तमिलनाडु, इस दोनों में से कोई स्टेट है जिसमें दोस्तों क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या मात्रा में हल्दी उपजाए जाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है मैका पीच। ये कहाँ से निकला है, तो दोस्तों नितिन गडकरी जो है डील कर रहे हैं उसी में से आया। मैका पीच का मतलब हुआ कि एक ऐसा बीड ऑब्टेन करना या कोई बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट से बीड ऑब्टेन करना, यानी कि उस मैक अ बीड टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट और अदर बिजनेस, यानी डील करना किसी चीज़ से। एक मतलब आप कह सकते हैं बीड करना का मतलब हुआ कि डील करना, ठीक है। क्लियर है बात, तो आपको दोनों तीनों क्लियर हो गया। कौन कौन सा था, कट द गॉर्डियन नॉट, ए स्वीट विन, और उसके बाद मैक अ पिच, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रेड। ट्रेड जो है दोस्तों नाउन है, ठीक है। इसका मतलब चाल होता है, कदम रखना भी होता है, जब नाउन के रूप में इस्तेमाल है। वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा अगर, तो इसका कह सकते हैं पैर रखना या कुचल देना। और इसका सिनोनिम्स भी बहुत सारा है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो इसको याद कैसे रखोगे, टी को रीड करने दो, टी को पढ़ने दो। टी नाम का एक आदमी था, वो बहुत चलता फिरता था, किसी पर भी पैर रख देता था, सभी लोग बोला कि भाई टी को रीड करने दो, नहीं तो फिर ये चलना शुरू कर देगा, कदम रखना, कुचल देगा सबको। सभी लोग टी रीड का मतलब क्या हुआ कि जो कुचलने वाला व्यक्ति है, पैर रखने वाला, कुचल देने वाला, ठीक है। चाल या कदम भी कह सकते हैं। आप ट्रेड इसको याद रखेंगे, है ना। देखो आप वर्ड को ना तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में बैठे। जैसे मैंने एमेलियोरेशन बताया था, तो नरेंद्र मोदी जो है मिलियो से मिलने गए तो राशन सबको देने लगे, तो सुधार आने लगा, तो एमेलियोरेशन का मतलब इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग मैंने बताया कि भाई फ्लैग को रेंट पे नहीं ले सकते हो, ये अपमानजनक बातें हैं, है ना। तो दोस्तों ट्रेडिंग वाटर, पानी का किल्लत आप कह सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग वाटर, उसके बाद दोस्तों ट्रेड वाटर का मतलब हुआ पानी में खड़े तैरना, ये भी हो सकता है। देखिए अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो वर्ड है आपका ट्रूस। ट्रूस का मतलब युद्ध विराम, जैसे गाजा सीज फायर हुआ, ठीक है, उसी को कहते हैं युद्ध विराम, ठीक है। ए स्टेट ऑफ पीस एग्रीड टू बिटवीन अपोनेंट सो दैट कैन डिस्कस ए पीस टर्म। युद्ध विराम ट्रूस उसी को कहते हैं। ये वन वर्ड हो गया कि डिस्कशन करना युद्ध विराम को लेकर, ठीक है। ट्रूस का सिनोनिम्स भी आप कह सकते हैं सीज फायर करना, ठीक है, रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। तो मैं उतना ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि सबको याद भी तो करना पड़ता है ना। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम आपको कम्युनिटी टैब में डेली डाल देते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें क्या कीजिए, 8651594302 पर मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला वर्ड है एपोक्लेप्टिक। दोस्तों एपोक्लेप्टिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि देखो अब इसका मतलब हुआ शोइंग और डिस्क्राइबिंग द टोटल डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड और एक्सट्रीमली बैड फ्यूचर इवेंट। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ बहुत ही क्या हो, भयावह वाला चीज़ें हो, या जो चीज़ संहार करने वाला हो, ठीक है, संपूर्ण विनाश करने वाला, उसी को बोला जाता है एपोक्लैप्टिक क्लैप्टिक, ठीक है। समझ में, एपोक्लैप्टिक का मतलब क्या होता है, एपोक्लैप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश करने वाला, है ना। तो दोस्तों यानी जो सर्वनाश करने वाला रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है।
तो आप इसका ये भी याद रख सकते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ ट्रिवियल, ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिनोनिम्स तो अभी चर्चा कर ही लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात समझिए ध्यान से, ठीक है। अब इस एपोक्लेप्टिक का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखो अब एपो, एपो है, ठीक है, एपो क्लैप्टिक है, क्लैप्टिक। देखो अब क्या है कि अब जो यहां पर ऐसे याद रख सकते क्लैप से क्लैप, ठीक है, क्लैप, ठीक है। अब टिक, आप देखो ऐसे याद रखना कि भाई साहब तुम टीक से जो है टीक, टीक माने क्या हुआ, जटा जो होता है, टीक से तुम क्या कर रहे हो, क्लैप करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो बड़ा पापी आदमी हो। क्या आदमी हो, पो मने पापी याद रख सकते हो, ऐसे कुछ भी मेमोनिक्स बनाओ। अब क्या तुम जो है बड़ा पापी आदमी हो, ठीक है। तो तुम टीक से क्या कर रहे हो, क्लैप करने की कोशिश करो, सर्वनाश हो जाएगा। टीक से कोई ताली बजाए आज तक ये एक फनी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो एपोक्लैप्टिक, ठीक है। क्लैप्टिक, क्लैप्टिक, एपो, एपो मैंने एपो मैंने पापी, और तुम टीक से क्लैप कर रहे हो, सर्वनाश होगा, ठीक है। तुम बहुत ही क्या कर रहे हो, खतरनाक काम कर रहे हो, याद रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ आपके वर्ड है, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है फ्लैग्रेंट, इसका मतलब होता है शर्मनाक। उसके बाद दूसरा वर्ड था पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। तीसरा वर्ड था आउटरेजियस, जिसका मतलब हुआ अपमानजनक। उसके बाद चौथा वर्ड था कोहेरेंट, जिसका मतलब हुआ जो आसानी से समझा जा सके। उसके बाद था लेजान, लेजान का मतलब हुआ संबंध, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंज का मतलब हुआ अब दोस्त नहीं है, ठीक है, दोनों में मतभेद हो गया है। एमिल्यूरेशन इसका मतलब हुआ इंप्रूवमेंट, बेनिफिट, मेंडिंग, अमेंडमेंट, ओके। कट द गार्डियन नोट का मतलब हुआ कि जो कठिन समस्या उसका समाधान करना। स्वीट विन का मतलब हुआ कि जो सेटिस्फाइंग या जॉयफुल विक्ट्री है उसको कह सकते हैं, जीत कह सकते हैं एक प्रकार का। मैक अ पिच का मतलब हुआ कि एक बीट ऑब्टेन करना किसी कॉन्ट्रैक्ट या अदर बिजनेस में। ट्रेड का मतलब चाल, कदम रखना, पैर रखना या कुचल देना। ट्रूस का मन युद्ध विराम। और एपोक्लैप्टिक, एपोक्लैप्टिक का क्लैप्टिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों जो क्रिटिकल हो, सर्वनाशी, उसको कह सकते हैं। तो ये आज का आपका वर्ड था दोस्तों। मैं थोड़ा तेजी बोलता हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कम समय में मैं आपका ज़्यादा कवर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।